जे न मितहि दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। विश्व साहित्य के अनुपम ग्रंथ रामचरितमानस में भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मित्र के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसको देखने तक में भी पातक भारी महापाप है। तमाम मित्रों की चर्चा हुई इतिहास में, पुराण में, कई युगों में चर्चा हुई। जैसे त्रेता में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता, भगवान राम और हनुमान की मित्रता, और द्वापर में भगवान कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, ये सभी अद्वितीय प्रमाण हैं मित्रता के। परंतु न भूतो न भविष्यति, न किसी काल में हुआ होगा, न किसी युग में हुआ होगा, न फिर कभी होगा। एक मित्रता जो विश्व प्रसिद्ध है आज के डेट में, वह मित्रता है मोदी और अडानी की मित्रता। जितने मित्र हुए, अगर उनको कुर्बानी देनी हुई, भगवान कृष्ण ने अपना राज दिया सुदामा जी को, अपने सारे संसाधन दिए अर्जुन जी को, कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या, अपना तेज, अपना ओज दिया अपने मित्र दुर्योधन को, भगवान राम ने विभीषण के लिए, सुग्रीव के लिए, हनुमान के लिए अपना प्राप्त किया हुआ स्वयं का जो दिया सो दिया। एक मित्र जो आज के डेट में विश्व प्रसिद्ध है, वह मित्र मोदी अडानी के लिए कुछ भी करने को कोई हद नहीं है। सारे रिश्तों के लिए एक हद होती है, लेकिन इस रिश्ते के लिए कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। हिंदुस्तान के संसाधन कुर्बान करने हो, कोई हद नहीं है। किसी हद तक जाके कुर्बान कर सकते हैं हम अपने मित्र पर। यह है मोदी की मित्रता। हमारे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा कुर्बान करनी हो, हिंदुस्तान का चैन कुर्बान करना हो, हिंदुस्तान की आजादी कुर्बान करनी हो, हमारे राष्ट्र हित को कुर्बान करना हो, किसान के हित को कुर्बान करना हो, नौजवान के हित को कुर्बान करना हो, हिंदुस्तान के हित को कुर्बान करना हो। लेकिन मोदी ऐसा मित्र न सुना गया था, न देखा गया था, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। बलि बलि बार बार बलि जाऊंगा मित्र तुम्हारे ऊपर। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा कितनी धूल धूसरित हो रही है, कैसे उस पर बट्टा लग रहा है। सुना तो गया था कि गुलाम भारत में हमारे हितों की, हमारे राष्ट्र की बात जो होती थी, उसका फैसला ब्रिटेन में होता था, लेकिन आजाद भारत में ऐसा हो रहा है। ये मित्रता की पराकाष्ठा है। इस मित्रता की जो नींव है, ऐसा नींव मोदी ने डाला है जो कभी फिर और नहीं देखने को मिलेगा। दोबारा ऐसा मित्र पैदा नहीं होगा इस सृष्टि में। देश की बात कौन करे, पूरे विश्व में ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। और जब भी मित्रता की बात आएगी तो मोदी का नाम लिया जाएगा। एक मित्र के रूप में मोदी अमर हो जाएगा, जिसने अपना तो कुछ नहीं, अपनी तो लंगोटी लेके चलने वाला वो मित्र, जिसके पिता स्वयं को पालने में ही बेचैन रहे, आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, कभी घर से नहीं निकले, इनकलाब का उद्घोष नहीं किया, उसका बेटा अगर मित्र बनता है, क्या जानता है इस भारत के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने लोगों ने जान कुर्बान किया, कितने लोगों ने अपने धन कुर्बान किए, नहीं जानता। इसलिए उसका कीमत भी नहीं जानता। भारत की प्रतिष्ठा, भारत के संसाधन, किसानों के, नौजवानों के सारे संसाधन अपने मित्र पर कुर्बान कर दिए हैं। इस मित्र ने, इस मित्र को बलिदान देने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपना नहीं, इसलिए कि अपना कुछ है नहीं। अपना न चरित्र है, न अपना अपनी योग्यता है, न अपने पास वो तेज कुछ है जो अपने मित्र के लिए कुर्बान करेगा। जो भी कुर्बान कर रहा है, हिंदुस्तान पर मरने वाले, हिंदुस्तान पर कुर्बान होने वाले उन अमर रणबांकुरों के सपनों का भारत कुर्बान कर रहा है अपने मित्र पर, जो अक्षम्य है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाहर मोदी, बाहर अडानी, तुमने कौन जड़ी सुनाई है अपने इस मित्र को जो किसी हद तक जा सकता है, कोई कुर्बानी दे सकता है अपने मित्र के लिए। भारत के सर पर चाइना से, ब्रिटेन से, जापान से, रूस से, अमेरिका से, किसी देश से कोई समझौता करना हो अपने मित्र के लिए तो कहीं कुछ सोचना नहीं है। ये मित्रता है, ये मित्रता की पराकाष्ठा है। ऐसे मित्र को कभी
पूरे विश्व में ऐसा मित्र नहीं पैदा होगा, ऐसे मित्र को पीछे करने वाला कोई मित्र नहीं आएगा, कोई जोड़ी नहीं आएगी। वो लूटो, जितना लूट सको लूटो, और जब चुनाव आएगा तो हमें तुम वापस कर देना, हम भी लुटा के फिर सत्ता में आएंगे और फिर हिंदुस्तान की बाकी जो संसाधन होंगे सब लुटा के तुम पर कुर्बान करके और अपने मित्रता को अमर करेंगे। हम चाहेंगे नौजवानों से, किसानों से कि ऐसे मित्र को रोको, नहीं तो हिंदुस्तान हमारा गुलाम होने में देर नहीं लगेगा, ये गुलाम भी कर देगा, बंधक रख देगा ये मित्र अपने मित्रता के लिए, अपने मित्र के लिए। ऐ नौजवानों, ऐ किसानों, जग जाओ और जग के इनकलाब का उद्घोष करो, रोक दो इस मित्र को, कहो कि तुम्हारा अपना लुटाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं लुटाओगे। जय हिंद।